अग्निपथ के अग्निवीरों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी का कुशेश्वर स्थान विधानसभा में सत्याग्रह। कुशेश्वर स्थान विधानसभा अंतर्गत कुशेश्वर स्थान पश्चिमी प्रखंड परिसर में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष पलटन मुखिया की अध्यक्षता में अग्निपथ योजना के विरोध में एक दिवसीय सत्याग्रह आयोजन किया गया। इस सत्याग्रह में मौजूद पूर्व मंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि इस भाजपा सरकार इस देश के नौजवानों को धोखा देने के लिए अग्निपथ योजना लाया है। मोदी जी ने वर्ष 2014 में सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन आज उसका ठीक उल्टा हो रहा है। लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए। आज और इसी वक्त एक साथ हर विधानसभा क्षेत्र में धरना कर रही है, सत्याग्रह कर रही है। और मुद्दा है जो इस देश में भाजपा सरकार ने नौजवानों को मूर्ख बनाने के लिए, धोखा देने के लिए अग्निवीर योजना लाया है, जिसके तहत जो मोदी जी ने 2014 में सत्ता में आने के पहले 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, वो तो उसके बदले तो लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए। तो एक नई आस क्योंकि नौजवानों ने दोबारा भी उनको वोट देके ले आया और इस उम्मीद में कि शायद अब उनकी बुद्धि खुले, लेकिन उसके बदले उन्होंने साजिश के तहत एक नई योजना लाके नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने का, झांसा में देने का काम किया है। ये अग्निवीर ऐसी योजना है जो कि इस देश में कहीं से भी ये व्यवहारिक नहीं है। वो विदेशों का उदाहरण देते हैं जहाँ पर ट्रेनिंग कंपलसरी है आर्मी, चाहे कोई भी परिवार का हो, किसी भी पेशे में हो, उसको आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। यहाँ तो आर्मी की नौकरी देने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग की बात कही है, 6 महीना ट्रेनिंग और 3.5 साल की नौकरी, और उसके बाद जब वो ट्रेंड नौजवान हो जाएगा फिर उसको रिटायरमेंट दे देंगे, तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा। भाजपा के एक नेता बोलते हैं कि हम अपने कार्यालय में उसको दरबानी दे देंगे। तो क्या दरबान बनने के लिए अब नौजवानों का ये दिन आ गया है? मोदी जी के राज में बेरोजगारों का मखौल उड़ाया जा रहा है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग इसी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं नौजवान, उनके पक्ष में हम लोग यहाँ बैठे हैं और उनका हम समर्थन करते हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़े, और हम भी अनवरत उनके साथ हैं जब तक भारत सरकार इस योजना को वापस नहीं देगी। अग्निवीर का जहाँ तक सवाल है, समस्या तो बहुत ज़्यादा है। 2014 से जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो तब से जो है सो समस्या ही समस्या है, ठीक है ना। बहुत सारी समस्या लाए हैं, लेकिन इतना दिन तो है जो है सो मतलब हम लोग चुप बैठे थे, तो जो कर रहे थे तो हम लोग चुप बैठे हुए थे। लेकिन इस बार जो है अग्निवीर के नाम से जो योजना लाया गया है, इस अग्निवीर योजना में जो लाया गया है, इसमें ये प्रावधान किया गया है जो 18 से 21 साल के एज के लड़का को हम बहाली करेंगे, ठीक है ना। वो 8th क्लास का हो या 10th क्लास का हो, ठीक है ना। अब उसका सैलरी जो है सो 30,000 रुपया रखा गया है। अब 30,000 रुपया में से 9,000 रुपया वो गवर्नमेंट काट लेंगे। ये पूरी गवर्नमेंट का दोष है, पूरी गवर्नमेंट का दोष है। जो लड़का आज जो मेहनत करके इतना पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत करके, जिसका पेरेंट्स उसके पीछे इतना पैसा खर्चा करके पढ़ा रहा है, क्या वो 4 साल के लिए नौकरी करने के लिए उसको अग्निवीर कहा जाएगा? आज तक उसको सेना कहा जाता था। जब वो सरहद पे जब वो मतलब टेररिस्ट का यदि हम गोली खाता था तो उसको शहीद कहा जाता था। आज के डेट में इस अग्निवीर को शहीद भी नहीं बोला जाए। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये अग्निपथ स्कीम जो मोदी सरकार लाई है, तो ये देश के सुरक्षा से भी समझौता हो रहा है। इसलिए कि सेना की जो ट्रेनिंग पहले होती थी तो 52-53 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया जाता था। अब ये 6 महीना का ट्रेनिंग, लगभग उसका आधा ट्रेनिंग कर दिया। तो एक पूर्ण रूपेण से जो सैनिक प्रशिक्षित नहीं होगा, उसको यदि आप देश की सुरक्षा में लगाते हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा में आगे चलकर के वो खतरा बनेगा।